हेलो फ्रेंड्स। रामायण तो सभी लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो सुनी होगी। लेकिन रामायण के बारे में आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जो शायद ही किसी को पता है। क्या आप सभी को मालूम है कि राम जी वनवास गए थे? उन्हें कितने वर्ष का वनवास मिला था? हाँ, उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था। लेकिन वो जब वनवास गए थे तब उनकी उम्र कितनी थी, ये किसी को पता है? नहीं तो चलिए बताते हैं। राम जब वनवास के लिए गए थे तब उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष की थी। और राजा दशरथ जब ये वचन कैकेयी उनको सुना रही थी तब राजा दशरथ ने उनसे मना किया था वन जाने के लिए, और उन्हें ये सजेशन भी दिया था कि राम अगर मुझे बंदी बना लेंगे और कारागृह में डाल देंगे तो वो राजगद्दी पर बैठ सकेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपको पता है? नहीं, मैं बताती हूँ। इसके बाद राम नहीं माने क्योंकि ऐसा करना उन्हें अनुचित लगा और राम ने वन जाना स्वीकार कर लिया। रामायण में एक बहुत ही शक्तिशाली पात्र है जो है रावण। रावण बहुत ही शक्तिशाली तो था ही, पराक्रमी था, राम से भी ज्यादा पराक्रमी था। लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त भी था। वो शिव को अपना आराध्य मानता था और एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था। उसे वीणा बजाना, संगीत में भी रुचि थी। और ये उससे पता चलता है क्योंकि उसके सोने की जो लंका थी ना, उसका जो ध्वज था, ध्वज होता है पताका, उसका जो ध्वज था उसमें प्रतीक के रूप में वीणा ही थी। इसी से पता लगाया जा सकता है कि वो एक वीणा वादक था। उसे वीणा बजाना बहुत पसंद था। आगे का फैक्ट देखते हैं तो आपको ये तो पता चल गया कि रावण एक शिव भक्त था और उसने एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर का त्याग किया था। ऐसा उसने 10 बार किया। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने 10 सिर उसके वापस कर दिए। इसलिए उसको दशानन भी कहा जाता है। उसके नामों में एक नाम दशानन भी है। तो चलिए आगे का फैक्ट जानते हैं। राम के वनवास के 14 वर्ष के दौरान जब राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास गए थे 14 वर्ष के लिए, तो लक्ष्मण इस दौरान एक पल भी नहीं सोए थे क्योंकि वे राम और सीता की सेवा करने के लिए वहां गए थे। रावण को सोने की लंका का राजा माना जाता है, यानी कि सोने की लंका रावण की है। ये तो सभी को पता है, लेकिन असल में असलियत ये है कि सोने की लंका रावण की नहीं थी। रावण जब विश्व विजय के लिए निकला था तब उसने अपने बड़े भाई कुबेर से युद्ध कर सोने की लंका को हासिल किया गया था। ये ग्रंथों में बताया गया है। तो है ना अमेजिंग फैक्ट ये भी कि सोने की लंका रावण की नहीं है। और रावण के पास एक फैक्ट ये भी है कि रावण के पास जो पुष्पक विमान था जिसमें कि सीता माता को बिठाकर वो लेकर आया था, वो भी उसने कुबेर से ही छीना था। वो भी उसका नहीं था, तो वो भी उसने छीनी हुई थी। तो रावण को इससे पता चलता है कि रावण को हर चीज छीनने का शौक था। सभी से वह छीनता ही रहता था। है ना अमेजिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता ने सबसे आखिर में जब रामायण आप लोगों ने जब देखी होगी तब सीता ने पृथ्वी में अंदर समाहित होकर अपने शरीर का त्याग किया था। लेकिन राम ने किस तरह अपने शरीर का त्याग किया था ये किसी को नहीं पता है, तो मैं बताती हूँ आपके। राम ने जब अपने शासन काल पूरा कर लिया था तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया। तो आया ना समझ में कि राम ने किस तरह अपने शरीर का त्याग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय तक जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। ना तो रावण जीत रहा था ना ही राम जीत पा रहे थे। मतलब दोनों में बस युद्ध ही हो रहा था। तब अगस्त्य मुनि ने मतलब राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने के लिए कहा। राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने के लिए कहा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आदित्य हृदय स्तोत्र क्या है, तो मैं बताती हूँ आपको। आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य भगवान का श्लोक है, एक चालीसा टाइप की है। तो उसका जाप करने के लिए भगवान राम से कहा था। तब राम ने उनकी बात को मानकर अच्छे से विधि पूर्वक आसन जमा कर अच्छे से आचमन करके उन्होंने 3 बार सच्चे मन से, सच्चे हृदय से 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। तब उन्हें सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और यह सफलता उन्हें हाथ लगी कि वो रावण को जीत सके और रावण का वध कर सके। है ना अमेजिंग फैक्ट? ये तो शायद ही किसी ने सुना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस दिन रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था तब ब्रह्मा के कहने पर इंद्र भगवान वहां पर आए, माता सीता के लिए खीर लेकर आए
और जिस खीर को खाने के बाद सीता मैया की भूख प्यास शांत हो गई थी, क्योंकि सीता माँ वहाँ पर राक्षसों के यहाँ पर कुछ भी दाना पानी नहीं पी रही। तो भगवान को इस बात की बड़ी चिंता हुई, तो क्या किया जाए। तब ब्रह्मा के कहने पर इंद्र देवता अपने साथ में अमृत खीर लेकर आए और उसे सीता माता ने खाकर अपनी भूख प्यास शांत की। है ना अमेजिंग फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता सीता का पता तो हनुमान जी ने लगा लिया था, लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाए। इतनी विशाल वानर सेना कैसे उस समुद्र को पार कर पाए। तब वो पुल बनाने की योजना हुई और वो जो पुल था उसका नाम था राम सेतु। तो राम सेतु को बनाने में कितने दिन लगे? लगभग 5 दिन लगे। तो राम सेतु को 5 दिन में लगे थे और यह पुल कितना बड़ा है? 100 योजन लंबा है और 10 योजन चौड़ा है। योजन क्या होता है? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि योजन क्या चीज है। तो योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है एक योजन। तो सोच लीजिए कि 100 योजन कितना लंबा हुआ। तो इसकी लंबाई के बारे में, राम सेतु की लंबाई के बारे में आपको पता चल जाएगा। एन अमेजिंग फैक्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे से फैक्ट में लेकर आपके सामने हाजिर होंगी अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।